सर्वांगीण विकास अगर आप करना चाहते हैं तो योग को अपनाइए, क्योंकि योग शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास भी करता है। ब्रह्मचारी आदर्श अभिनव राज बड़ी सुंदरता। थोड़े से आप भी उत्साहित हो जाइए, अभिभावकों आपके ही विद्यार्थी हैं। योग विद्या अति प्राचीन काल से भारतीय मनुष्यों के अंतःकरण में विमल मंदाकिनी की अविच्छिन्न धारा की तरह प्रवाहित होती आ रही है। इन विद्यार्थियों की जो मनुष्यों की सोच, वो ऋषियों और चिंतन, वो देवों की सौगंध, वो देवों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है, तब जाकर के योग करते हैं। उपनिषद, धर्म शास्त्र तथा ज्योतिष आदि सभी विद्याएं इसी योग शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आप योग करते हैं तो आप मानिए कल्प वृक्ष से जो चाहे वो मांग सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई धन है तो वो स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा तो आप दुनिया में कोई भी कर्म करने से साक्षात चमत्कारिक सफलता हमारे आज को छूती है। सामने यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर आज महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके अंदर वेद, वेदांत, उपनिषद आदि पढ़ाकर के विद्वान तैयार किए जाते हैं। तो उन्हीं की चिंतन, उन्हीं की एक देन कभी रही महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र दिया है। और इन विद्यार्थियों को समय समय पर प्रतिदिन अहर्निश उन्नति के लिए कई बार बाहर से महापुरुषों को बुलाकर के उपदेश दिए जाते हैं। और बिल्कुल सानिध्य के अंदर आचार्य श्री जयशंकर जी इनको प्रति संध्या फल के अंदर चारित्रिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए उन्नति पथ की कुछ प्रतिभाएं देते हैं, कुछ विचार देते हैं। ये विद्यार्थी बड़ी सुंदरता से अपने इस योग को करते हैं। इनकी एक कहावत होती है, क्वचित भूमौ शय्या क्वचित अपेक्षा पर्यंतासनम, कि कभी हम जमीन पर सो जाते हैं तो कभी हम उत्तम शैया पर सो जाते हैं। क्वचित शाकाहारी क्वचित साल्योज्य रोटी, कभी हम रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं तो कभी हम उत्तम आहार का प्रबंध करते हैं, उत्तम आहार ले लेते हैं। क्वचित संथाहारी क्वचित दिव्यांबरो, कभी हम फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं तो कभी हम दिव्य वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। कार्य सिद्धि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न सुखम, जो मनस्वी होते हैं, कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे दुखों को नहीं गणना करते कि हमने क्या किया, वो केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। और मन को अभिवादन, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो बचेनः, अभिवादन करने वाला आशीर्वाद मांगता है और आशीर्वाद आपके अगर आप देंगे तो उसका उत्साहवर्धन होगा। मन से आशीर्वाद अधिक प्राप्त होता है, आपकी तरफ से नहीं। अभिभावकों थोड़ा सा चिंतन करो, ये किसके विद्यार्थी हैं। योग के अभ्यासों के द्वारा जो श्रम किया जाता है, जो तप किया जाता है, वह कभी निरर्थक नहीं होता, निरर्थक नहीं जाता। सत्ता पूर्वक यत्न करने से ब्रह्मचारी अपने जीवन के अंदर वो उद्देश्य लक्षित करता है, वो प्रदर्शित करता है। ब्रह्मचारी नमन आदित्य मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। शायद कभी कभी आप भी सोचते हो कि हम भी प्रातःकाल उठकर के योग करेंगे, परंतु जब प्रातःकाल होता है तब आप कहते हैं कि कल से करेंगे। तो इन विद्यार्थियों के जीवन में वो कल नहीं है, ये कहते हैं कि अभी करना है, इसी समय करना है, क्योंकि आचार्य जी के विचार उनको प्रेरित करते हैं। लक्ष्य के अंदर, संकल्प के अंदर विकल्प मत लेकर के आना। कमल जैसे खिलता है, बंद होता है, वो कमलाकृति गणेश जी के सानिध्य में। शरीर माध्यम फल धर्म साधनम, अगर आपके धर्म कर्म के कार्य को सिद्ध करना है तो केवल और केवल एकमात्र साधन है, वो है आपका शरीर। अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए आपको योग करना होगा। तो आप योग का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। चक्रासन, धनुरासन और स्कंद आसन ब्रह्मचारियों के द्वारा आप फ्लेक्सिबिलिटी देते ब्रह्मचारियों की। अगर आप कहेंगे शायद हड्डियां भी हैं तो आप वो भी देखिए। ये केवल गुरुकुल में जो प्राकृतिक जिनको अन्न दिया जाता है, गायों पर कुछ अमृत दूध दिया जाता है, उनका ये परिणाम है कि ब्रह्मचारी निरंतर विकास की ओर बढ़ता है। और इनके उत्तम चेहरे आप देखिए, इनके चेहरों की मुस्कान आपके सूखा चेहरा लाल मगर यह लोगे या लोगे सामने। और मंच को अभिवादन, बहुत सुंदर।
से अवधार्यता कि धर्म के सार को सुनो और सुनकर के उसको धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, और जो आपको अपने लिए प्रिय लगता हो वही दूसरों के साथ आचरण करो, और जो आपको अपने लिए अच्छा ना लगे वैसा दूसरों के साथ आचरण ना करो। ऐसा विचार इनके ब्रह्मचारियों के मन में यहाँ प्रेषित किया जाता है, ताकि ये जब ऑफिसर बने और एक साथ 3 ब्रह्मचारी तम बक्षध्वम तम वदध्वम तम वो मनांसी दानताम, कि हम एक साथ मिलकर के चले, एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। ये संगठन जो आप सोच देख रहे हैं, संगठन भावना का सब प्रतीक है कि हम संगठित कैसे रह सकते हैं, संगठित कैसे होंगे। भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग, सबका कल्याण है योग, और भारत की जान है योग, भारत की पहचान है योग। शायद आप आनंदित नहीं हैं, अगर आनंदित हैं तो ब्रह्मचारियों को भी आनंदित करिए। लहरों का शोर नहीं, तुम सागर का शांत सुनो। कुछ बड़ा करना है जीवन में तो तुम गुरुकुल कुरुक्षेत्र को सुनो, गुरुकुल परंपरा को सुनो। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल मिल जाना, मंजिल पाने के खातिर तुम अपना एक सिद्धांत सुनो। वो सिद्धांत, वो लक्ष्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र आपको देगा, गुरुकुल परंपरा आपको देगी, गुरुकुल पद्धति आपको देगी। बहुत सुंदर प्रदर्शन ब्रह्मचारियों का, क्योंकि जिन पर आचार्य की छाया पड़ जाए, जिन पर आचार्य का आशीष पड़ जाए,